हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक और त्यांग की शादी हो चुके हैं। आज इन दोनों की शादी की फर्स्ट नाइट है। जंगकुक ने त्यांग से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझसे शादी करने का फैसला किया। तुम अगर मुझसे शादी नहीं करते मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाता और दादाजी मेरी शादी उनकी पसंदीदा लड़की के साथ शादी करवा देते और मैं बुरी तरह से फंस जाता। अच्छा हुआ तुमने मुझसे शादी कर लिया। तियांग ने कहा, आप मुझे क्यों थैंक यू बोल रहे हो मिस्टर सीईओ। अगर आप मुझसे शादी नहीं करते तो मुझे पैसे नहीं मिलता। आप तो जानते ही हो फिलहाल के लिए मेरे लिए पैसा कितना इम्पोर्टेंट है। जंगकुक ने कहा, अब छोड़ो भी। अगर एक दूसरे को थैंक यू कहते रह जाएंगे ना तो रात खत्म हो जाएगा। अभी हम दोनों को जाकर सो जाना चाहिए। तियांग ने जंगकुक से कहा, पहले आप जाकर फ्रेश होकर आ जाइए, उसके बाद मैं जाकर फ्रेश हो जाऊंगा। जंगकुक ने कहा, नहीं पहले तुम चले जाओ, उसके बाद मैं जाऊंगा। और हाँ, घर पर मुझे आप करके मत बुलाना, तुम कहना। तियांग ने कहा, लेकिन आप तो मेरे बॉस हो ना। तो मैं अपने ही बॉस को तुम कैसे कह सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, क्यों नहीं कह सकते हो। अब हम दोनों शादीशुदा है और दोनों हस्बैंड है तो एक दूसरे को तुम कह सकते हैं। देखो तियांग, चाहे कॉन्टैक्ट मैरिज ही क्यों ना हो, लेकिन हम दोनों अब हस्बैंड हैं तो हम दोनों को एक दूसरे को तुम करके कहना पड़ेगा और सबके सामने ऐसे बिहेव करना पड़ेगा जैसे कि हम एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। दादाजी को यही लगना चाहिए, वरना उनको शक हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि दादाजी को शक हो। तुम समझ गए हो ना। तियांग ने कहा, हाँ मैं समझ गया। उसके बाद जंगकुक ने कहा, ठीक है तुम जाओ, जाकर फ्रेश होकर आ जाओ, उसके बाद मैं जाऊँगा। तियांग ने कहा, ठीक है पहले मैं जाता हूँ। उसके बाद तियांग वो जैसे वॉशरूम में आ जाते हैं। वॉशरूम देखकर तियांग बहुत ही शौक हो गए। वॉशरूम बहुत ही बड़ा था, इतना बड़ा था कि तियांग के घर के जितना है। तियांग ने मन में कहा, इतना बड़ा वॉशरूम है, ये तो मेरे घर से भी ज़्यादा खूबसूरत है। इतना खूबसूरत कैसे वॉशरूम हो सकता है। और तियांग वो जैसे बाथटब पर जाकर बैठ जाते हैं, तियांग को नींद आने लगता है और तियांग यहीं पर ही सो गए। जंगकुक वो बहुत देर से तियांग का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन तियांग बाहर नहीं आ रहे थे। जंगकुक दरवाजे पर नॉक करते हुए कहा, क्या हुआ तियांग, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो। क्या तुम्हें कुछ चाहिए, कोई प्रॉब्लम है क्या, तो तुम मुझसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। बताओ मुझे क्या चाहिए तुम्हें। क्या तुमने टॉवल लेना भूल गए, लेकिन मैं तो तुम्हें टॉवल लेते हुए देखा था। तियांग वो कोई आवाज़ नहीं कर रहा था क्योंकि वो तो सो चुके थे ना। जंगकुक और कुछ देर इंतज़ार करता है। उसके बाद जंगकुक ने कहा, तियांग कोई आवाज़ क्यों नहीं कर रहा है। उसने मेरी बातों का रिप्लाई नहीं किया। जंगकुक को बहुत ही डर लगने लगा और उसने दरवाज़ा तोड़ने के बारे में सोचा और उसने जैसे ही सोच वैसे ही काम। जंगकुक दरवाज़ा तोड़ते हुए अंदर आते हैं और उसने देखा तियांग बाथटब पर इतनी चैन से सो रहा था। इतनी चैन से तियांग को सोते हुए देखकर जंगकुक को तियांग से प्यार आने लगता है। उसने तियांग की फोrehead पे किस कर लिया अनजाने में ही, और उसकी फोrehead पे किस करने के बाद तियांग की फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहता है, तुम कितने प्यारे लग रहे हो, सोते हुए तुम बिल्कुल एंजल लग रहे हो। तियांग थोड़ा सा पलके झपकने लगा। जंगकुक को लगा तियांग जग गया है। वो जल्दी से अपने हाथ हटा लेता है और जैसे ही सुबह को नेक्स्ट डे जंगकुक का तियांग दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था और ब्रेकफास्ट कर रहे थे। दादाजी जंगकुक का तियांग को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम दोनों इतने खामोश क्यों हो और तुम दोनों ने क्या प्लानिंग किया है। क्या तुम दोनों हनीमून पर जाने वाले हो या नहीं। जंगकुक ने कहा, दादाजी अभी नहीं जा सकते हैं, अभी काम की बहुत ही प्रेशर है। जैसे ही काम खत्म हो जाएगा तियांग को लेकर हनीमून पर चला जाऊंगा। तियांग ने कहा, दादाजी जंगकुक ने सही कहा, अभी हम हनीमून पर नहीं जा सकते हैं, अभी बहुत काम है ऑफिस में, जैसे काम खत्म हो जाएगा तब चले जाएंगे। दादाजी ने कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम दोनों हनीमून पर चले जाओ, चाहे कितना ही काम क्यों ना हो वो खत्म हो ही जाएगा, लेकिन तुम दोनों को यहाँ पर रहने की क्या जरूरत है। जॉब तो ऑफिस के काम संभालने के लिए है ही, तुम दोनों चाहो तो हनीमून पर जा सकते हो। तियांग वो जंगकुक को देख रहा था। जंगकुक ने कहा, ठीक है, तियांग और मैं हनीमून पर जा रहे हैं। उसके बाद जंगकुक और तियांग ने हनीमून पर जाने का फैसला कर लिया। तियांग ने दादाजी के जाने के बाद जंगकुक से कहा, आपने ऐसा क्यों कहा है, आपको मना करना चाहिए था, मैं उनको समझाने ही वाला था। जंगकुक तियांग से कहता है, तुम इतना क्यों डर रहे हो, अगर हनीमून पर नहीं जाएंगे ना दादाजी को शक हो जाएगा, इसलिए जाना पड़ेगा। तियांग ने कहा, लेकिन जंगकुक कहता है, क्या हुआ, तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो क्या। तियांग ने जंगकुक को बहुत ही शायली कहा, तो मेरी रात को कपड़े किसने चेंज किया था और मैं रूम में कैसे आया। मुझे जितना याद आ रहा है मैं वॉशरूम में गया था, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, लगता है मैं सो गया था। जंगकुक ने कहा,
हाँ, तुम सो गए थे बाथटब पर। उसके बाद मैं ही तुम्हें रूम में लेकर गया। बाकी की बात मैं तुम्हें रात को आकर बताऊंगा। फिलहाल के लिए मुझे ऑफिस जाना होगा, बहुत ही लेट हो रहा है और हम दोनों का हनीमून पर भी जाना है, इसकी तैयारी भी करना पड़ेगा। ठीक है, तुम ब्रेकफास्ट करो, मैं चलता हूँ। ये कहते दादाजी को देखकर जंगकुक तियांग के ऊपर झुककर कहता है, तियांग, दादाजी हमें देख रहा है, तो अभी मुझे तुम्हारी फोrehead पे किस करना होगा। तुम बुरा मत मानना, ठीक है। तियांग ने कहा, मुझे भी ऑफिस जाना है साथ में। जंगकुक कहता है, नहीं, आज तुम्हें नहीं जाना होगा, तुम घर पर रुको। ये कहते जंगकुक ने तियांग की फोrehead पे किस किया और इसके बाद उसको बाय कहते हुए चला गया। दादाजी उन दोनों को देखकर कहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ, आखिर तुम दोनों एक दूसरे के साथ कितना खुश रह पाते हो। जंगकुक ऑफिस आने के बाद तियांग के बारे में सोच रहा था। कल रात को जो कुछ भी हुआ था उसी के बारे में ही सोच रहे थे। आखिर जंगकुक जब तियांग को वॉशरूम में सोते हुए देखा, उसके बाद जंगकुक ने तियांग को गोद में उठाकर बेड पर लेकर आए और उसके कपड़े जो है उसने ही चेंज किया है, लेकिन उसके ऊपर कंबल डालते हुए, ताकि तियांग की बॉडी ना दिख सके। और यहाँ पर तियांग को यही लग रहा होगा कि जंगकुक ने क्या किया होगा मेरे साथ। तियांग अपने ही आप से इमेजिनेशन करने लगता है। जंगकुक पहले तियांग के होठों पर किस किया होगा, उसके बाद तियांग को गोद में उठाकर बेड पर लेकर आए होंगे, उसके कपड़े उतारे होंगे और उसके ऊपर आकर उसकी बॉडी पर किस किया होगा और पता नहीं क्या क्या। यही सोचकर तियांग को बहुत ही शाई हो रहा था। और यहाँ पर जंगकुक वो मुस्कुरा रहे थे तियांग के बारे में सोचकर कि तियांग कितना परेशान हो रहा होगा रात के बारे में सोचकर। यहाँ पर जंगकुक जैसे ही शाम को घर आ जाता है, तियांग वो अपनी बेड पर बैठकर बुक्स पढ़ रहा था। और यहाँ पर जंगकुक ऑफिस से लौटने के बाद वो अपनी कोट उतारकर वॉशरूम जाने लगता है। तियांग वो जंगकुक को देखकर कुछ कहने वाला था, लेकिन जंगकुक इतनी जल्दी में वॉशरूम चला गया कि तियांग कुछ बोल ही नहीं पाया। जंगकुक जब वॉशरूम से बाहर आता है तब तियांग से कहता है, क्या हुआ, अब तक तुम सोए नहीं। तियांग ने कहा, क्या क्या आपने डिनर कर लिया। जंगकुक ने कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है घर में मुझे तुम करके बोला करो, आप मत क्या करो। दादाजी को अगर एक बार सुनाई दिया तो बहुत ही शक करने लगेगा वो, और हम उनको समझा नहीं पाएंगे। तियांग तियांग ने कहा, ठीक है, तुमने डिनर कर लिया है क्या। जंगकुक कहता है, बाहर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग था तो मुझे बाहर मीटिंग के लिए जाना पड़ा, तो मैंने बाहर से डिनर करके आया हूँ। क्यों, तुमने डिनर नहीं किया है क्या। तियांग ने कहा, वो मैं। जंगकुक कहता है, क्या तुम अभी तक डिनर नहीं किया है। तियांग, सच बताओ। तियांग ने कहा, नहीं किया है, क्योंकि दादाजी को शक न हो जाए, मैं यही सोचकर डिनर नहीं किया है। मुझे लगा तुम घर आ जाओगे तो साथ में करेंगे। जंगकुक ने कहा, क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तियांग ने कहा, हाँ, तुमने ही तो कहा था ना, ताकि दादाजी को शक न हो, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। जंगकुक ने तियांग से कहा, तो फिर तुम जाओ, जाकर डिनर कर लो। तियांग ने कहा, नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं भी सोना चाहूँगा। जंगकुक ने कहा, क्या तुमने डिनर नहीं किया है, तुम ऐसे नहीं सो सकते हो। और तियांग के हाथ पकड़कर उसको हॉल में लेकर जाने लगता है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो, मुझे अभी हॉल में नहीं जाना है, मुझे अभी सोना है, मैंने खाना अंदर ही लेकर आया था, मुझे जब भूख लगेगा मैं उठकर खा लूँगा, अब तुम जाकर सो जाओ और मुझे भी सोने दो। जंगकुक ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं सोने दे सकता हो, पहले तुम्हें डिनर करना होगा। उसके बाद जंगकुक ने देखा तियांग बेड के साइड पर जो टेबल है छोटा सा, उसके ऊपर ही खाना रखा हुआ था। जंगकुक उसका हाथ में लेते हुए तियांग को अपने हाथों से खिलाने लगता है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो। जंगकुक ने कहा, मुझे खिलाने दो। उसके बाद तियांग को हाथों से खिलाता है। तियांग ने कहा, लेकिन अभी दादाजी नहीं है, ऐसी नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। जंगकुक वो तियांग की लिप पर किस कर लेता है। जंगकुक जब तियांग को किस कर रहा था, तियांग को लगा जंगकुक तियांग से प्यार करने लगा है और वो उसको बहुत ही प्यार करना चाहता है, उसके साथ रहना चाहता है। शायद वो ये कहने वाला है कि तियांग, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहता हूँ, हम दोनों साथ में रह सकते हैं क्या। और तियांग और भी बातें सोच रहा था। तियांग रात की बातें सोच रहा था। जंगकुक का तियांग के बीच में क्या हुआ होगा, क्या वो जंगकुक से पूछ ले। जंगकुक जैसे तियांग से अलग होते हैं। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो। सो सॉरी, मुझे इस तरह से तुम्हें किस नहीं करना चाहिए था, मैंने तुम्हारा फास्ट किस चुरा लिया है ना तियांग, आई एम सो सॉरी। तियांग ने कहा, क्या मतलब है। जंगकुक ने कहा, वो दादाजी रूम के सामने ही आ रहा था और तुम चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तुम ऐसी बातें कर रहे थे कि अगर दादाजी ने सुन लिया होता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता, तो मुझे तुम्हें मजबूरी में किस करना पड़ा, सॉरी तियांग। तियांग जंगकुक से कहता है, तो तुमने मुझे इसलिए किस किया है। जंगकुक ने कहा, और नहीं तो क्या, वरना मैं तुम्हें किस क्यों करूँगा, सो सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। उसके बाद तियांग
जंगकुक से अलग होकर कहता है, ठीक है मैं समझ गया, मुझे वॉशरूम जाना है। जंगकुक ने कहा, तुम्हें और डिनर नहीं करना है क्या? क्या तुम्हारा पेट भर गया? तियांग ने कहा, हाँ मेरा पेट भर गया है, मुझे और नहीं खाना है। वो थोड़ा सा गुस्से में कहता है और वो वॉशरूम चले जाते हैं। जंगकुक ने कहा, तियांग को क्या हो गया? लगता उसको बुरा लग गया। मुझे उसको इस तरह से किस नहीं करना चाहिए था। मैं अभी ना क्या करता हूँ। लेकिन जंगकुक तियांग के वॉशरूम जाने के बाद वो सोच में पड़ जाता है। जब तियांग को किस कर रहा था, जंगकुक को तियांग को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। पता नहीं क्यों उसको और भी किस करने का मन कर रहा था। उसको किस करने के बाद जंगकुक बहुत ही हॉट महसूस कर रहा था। उसको और भी बहुत कुछ करना था, लेकिन वो अपने आप पर कंट्रोल रखते उससे अलग हो जाता है। यहाँ पर तियांग, उसको गुस्सा आ रहे थे। वो क्या क्या सोच रहा था, क्योंकि जंगकुक तो हमेशा वो ही करता है जो उसकी दादाजी को उसको दिखाना होता है, वरना वो तियांग के साथ ऐसे क्यों करता। तियांग ने कहा, रात को भी कुछ नहीं हुआ होगा, अगर हुआ भी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने ऐसे ही बस मुझे यूज़ किया होगा। नहीं, मैं यूज़ भी नहीं कह सकता हूँ। उन्होंने मुझे पैसे दिया है और भी पैसे देने वाला है। अगर वो मेरे साथ कुछ करता भी है तो मना थोड़ी कर सकता हूँ मैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ये भी था कि हम दोनों फिजिकल नहीं हो सकते हैं। अगर मजबूरी में किस करना पड़ा तो वो कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद तियांग ने सोचा, रात को क्या हुआ होगा, मुझे अभी जाकर उनसे पूछना होगा। उसके बाद तियांग जैसे वॉशरूम से बाहर आते हैं, उसने जंगकुक से पूछा, कल रात को क्या हुआ था? जंगकुक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। कल कुछ नहीं हुआ था। तुम वॉशरूम में जाकर सो गए थे। मैंने तुम्हें वॉशरूम में सोते हुए देख लिया। तियांग ने कहा। उसके बाद जंगकुक ने कहा, उसके बाद और क्या? तुम सो गए थे, मैं तुम्हें गोद में उठाकर बेड पर लेकर आया और तुम्हारे कपड़े मैंने ही चेंज किया है, लेकिन मैंने तुम्हें देखा नहीं। आई प्रॉमिस, मैंने तुम्हारे ऊपर चादर डाल दिया था। तियांग चुप हो जाता है। जंगकुक ने तियांग से कहा, मैं तुम्हारे साथ कोई फोर्स नहीं करना चाहता हो, नहीं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हें छूना चाहता हो। मैंने पहले कॉन्ट्रैक्ट में कहा था, हम दोनों को अगर किस करना पड़ेगा दादाजी को दिखाने के लिए तो वो कर सकते हैं, वो भी तुम्हारी मर्जी से। लेकिन उस दिन के लिए सॉरी, मैंने तुम्हें बिना पूछे ही किस कर लिया था। मुझसे गलती हो गया है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तियांग ने कहा, इट्स ओके। उसके बाद जंगकुक का तियांग दोनों ही बेड पर सो जाते हैं। दोनों को ही नींद नहीं आ रहा था। जंगकुक ने तियांग से कहा, तियांग क्या तुम सो गए? तियांग ने कहा, नहीं। और तुम? जंगकुक ने कहा, मैं भी नहीं सो पा रहा हूँ। तियांग, मैं तुम्हें कुछ बोलना भूल गया। कल हम दोनों सुबह को हनीमून पर जा रहे हैं। तियांग ने कहा, क्या इतनी जल्दी क्यों है? जंगकुक ने कहा, दादाजी ने पहले ही हम दोनों के हनीमून की टिकट बुक कर चुके थे और हम दोनों कल सुबह को ही निकलने वाले हैं। मैंने तुम्हारे कपड़ों को पैक करने के लिए कहना भूल गया। चलो, अगर नींद नहीं आ रहा है तो बैग पैक कर लेते हैं। तियांग ने कहा, ठीक है। दोनों इतनी रात को बैग पैक करने लगता है और बैग पैक करने के टाइम पर दोनों की हाथ एक दूसरे से टच हो जाते हैं। जंगकुक का तियांग एक दूसरे को देखे जा रहा था। दोनों ही बहुत ही नजदीक आ जाते हैं। अचानक जंगकुक ने तियांग की होठों की तरफ देखा। तियांग ने भी जंगकुक की होठों की तरफ देखकर अपनी आईज क्लोज कर लेता है। जंगकुक समझ जाता है तियांग को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उसको किस करेगा तो जंगकुक ने भी तियांग की लिप पर किस कर लिया और दोनों के बीच में हाथ से ज़्यादा आगे बढ़ गया। टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए शादी के 6 मंथ हो चुके हैं और जंगकुक का तियांग अपनी डिवोर्स की तैयारियां कर रहा था। जंगकुक ने तियांग को देखते हुए कहा, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो क्या डिवोर्स होने से पहले? तियांग ने जंगकुक से कहा, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? जंगकुक ने कहा, नहीं, मैं क्या ही कह सकता हूँ अगर तुम्हें कुछ नहीं कहना है। मुझे लगा तुम कुछ कहने वाले हो। तियांग ने कहा, मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे भी कुछ नहीं कहना है जंगकुक। जंगकुक ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें भी कुछ नहीं कहना है मुझे भी कुछ नहीं कहना है तो डिवोर्स ले लेना ही अच्छी बात है। जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, आखिर एक कॉन्ट्रैक्ट है और ये कॉन्ट्रैक्ट एक दिन न एक दिन ब्रेक होने ही वाला था, तो 6 मंथ पूरा होने वाला है तो हम दोनों को अलग होना ही सही रहेगा। वैसे भी तुमने मुझे सारा पैसा दे दिया है जितना कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, उससे भी कहीं ज़्यादा तुमने मेरे लिए किया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जंगकुक, मैं इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या कहना चाहते हो? उसको उम्मीदें मिल गया था। तियांग ने जंगकुक से कहा, वो मैं डिवोर्स के बाद ऑफिस में काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलना चाहूँगा। जंगकुक ने कहा, क्यों तियांग, क्या मैं तुम्हें इतना बुरा लगता हूँ कि तुम डिवोर्स लेने के बाद मुझसे नहीं मिलने वाले हो? ऐसा क्यों? हम दोनों दोस्त भी तो बनकर रह सकते हैं ना। आखिर तुम्हारे साथ 6 महीने रहने के बाद तुमसे बहुत ही अटैचमेंट हो गया है। लगता है तुम मेरे बहुत ही क्लोज हो। तियांग ने मन में कहा,
तो फिर कहते क्यों नहीं हो? तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझे रोकना चाहते हो। बस एक बार अगर तुम मुझसे कह दोगे ना कि तुम मुझे रोकना चाहते हो, मैं रुक जाऊंगा और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आई प्रॉमिस। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ जंकुक, और मैं तुमसे और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ जो मैं अभी नहीं कह पा रहा हूँ। प्लीज जंकुक, मुझे रोक लो। जंकुक ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम क्या सोच रहे हो? तियांग ने कहा, कुछ भी नहीं। उसके बाद दोनों डिवोर्स पेपर पर साइन करने ही वाला था। तियांग ने कहा, तुम पहले साइन करो। जंकुक ने कहा, मैं क्यों करूँगा, तुम करो। कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा नहीं था कि इसको साइन पहले करना पड़ेगा, तो कोई भी कर सकता है, तुम करो। दोनों ही एक दूसरे को साइन करने के लिए फोर्स कर रहा था। जंकुक मन में कहता है, आप तो दादाजी भी नहीं है, मैं दादाजी को बहुत मिस कर रहा हूँ। वो भी हम दोनों को एक करके नहीं रख सकता है। वो हमें छोड़कर चला गया बहुत दूर, जहाँ से वापस नहीं आ सकते हैं। अगर दादाजी होता तो तियांग और मैं कभी अलग नहीं होते। डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था, दादाजी कुछ महीने ही हमारे साथ है, और वो ज़्यादा दिन तक रुक भी नहीं पाया। शादी के 5 मंथ हो जाने के बाद ही दादाजी की डेथ हो चुके थे, और उसके 1 मंथ बाद जंकुक का तियांग उन दोनों की डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए एक दूसरे को फोर्स कर रहा है। लेकिन कोई भी पहले डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं करना चाहता है। जब आ जाता है और कहता है, तुम दोनों क्या लगा कर रखा है, क्या साइन करने वाले हो या नहीं? जंकुक, दादाजी हमेशा चाहते थे तियांग और तुम साथ में रहो। उन्होंने मरने से पहले मुझसे कहा था तुम दोनों को हमेशा एक साथ रखने के लिए। अगर उनके बाद अगर तुम दोनों को कोई एक साथ रख सकता है तो वो हो तुम दोनों। तुम दोनों अगर एक दूसरे को डिवोर्स देना चाहते हो तो मैं तुम लोगों से यही कहूँगा, अगर तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हो ना, तो कोई भी एक साथ नहीं रह पाएगा। तुम दोनों के बीच में जो प्यार है, वो प्यार मैंने किसी के अंदर नहीं देखा है। जंकुक ने कहा, जो आपने सही कहा है। आज अगर मैंने तुमसे नहीं कहा ना, तो कभी नहीं कह पाऊंगा। तियांग, आई रियली लव यू। मुझे पता नहीं तुमसे कब और कैसे प्यार हो गया, बस इतना जानता हूँ तुम्हारे बिना रहना अब बहुत ही मुश्किल है। मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहता हूँ। अब तुम फैसला करो, तुम्हें क्या करना है। तियांग ने जंकुक की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करना चाहूँगा? तियांग की आंखों से आंसू बह रहा था। जंकुक ने तियांग की आंखों पर किस करते हुए कहा, तियांग तुम रो क्यों रहे हो? कहीं तुम्हें मेरी बातों का बुरा तो नहीं लगा ना? आई एम सो सॉरी। जंकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, अभी सॉरी क्यों बोल रहे हो? मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता हूँ जंकुक। मैं बस यही सोचकर डर रहा था, कहीं तुमने सच में मुझे डिवोर्स दे दिया तो? मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहता हूँ। जंकुक ने कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? अगर पहले कह देता तो इतना सब कुछ नहीं होता। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था कि तुम मेरे साथ रहना भी चाहती हो या नहीं। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, मुझे तुमसे पहले दिन से ही प्यार था, और मैं तुम्हें ऑफिस के टाइम से ही पसंद करता हूँ, तुम मेरी क्रश हो। जंकुक, मैं तुमसे और एक बात कहना चाहता हूँ। जंकुक ने कहा, क्या? तियांग ने कहा, आई एम प्रेग्नेंट। जंकुक कहता है, क्या? कब और कैसे पता चला? तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? तियांग ने कहा, 3 मंथ हो चुके हैं, आई एम प्रेग्नेंट। जंकुक कहता है, और तुम मुझे आप बता रहे हो? मुझे तुमसे नाराज होना चाहिए या फिर खुश होना चाहिए, मैं अभी सोच नहीं पा रहा हूँ। तियांग ने कहा, मुझे लगा कि मैं तुमसे कह दूंगा तुम इस बच्चे के लिए मुझे नहीं छोड़ोगे और मैं तुम्हारे ऊपर बर्डन बन जाऊंगा। जेब ने कहा, अब दोनों इन सारी बातों को भूल जाओ और दोनों को खुश होना चाहिए। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं अंकल बनने वाला हूँ, और तुम दोनों खुश या नहीं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ऊपर से दादाजी बहुत ही खुश हो रहे होंगे। यहाँ पर जंकुक ने तियांग की फोrehead पे किस करते हुए कहा, तुमने मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ तियांग, बताओ मुझे। तियांग ने कहा, बस तुम हमेशा मेरे साथ रहना, मैं बस इतना चाहता हूँ। जंकुक ने तियांग की लिप पर किस कर लिया। जिहोब उन दोनों को किस करते हुए देखकर यहाँ से निकल जाता है और कहता है, दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहा करो। तो गाइस, यही पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करने में इतना क्यों डर रहे हो? लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।